नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम श्री गर्ग संहिता के द्वारका खंड का 7वां अध्याय सुनेंगे। इसमें हम सुनेंगे श्री कृष्ण के हाथों से रुक्मी की पराजय तथा द्वारका में रुक्मणी और श्री कृष्ण का विवाह। तो आइए शुरू करते हैं। श्री नारद जी कहते हैं, रुक्मणी के हरण और मित्रों के पराजय का वृत्तांत सुनकर भीष्मक पुत्र रुक्मी ने समस्त भूपालों के सुनते हुए यह प्रतिज्ञा की, राजाओं, मैं आप लोगों के सामने यह सच्ची प्रतिज्ञा करता हूँ कि युद्ध में श्री कृष्ण को मारकर रुक्मणी को लौटाए बिना ही मैं कुंडिनपुर में प्रवेश नहीं करूँगा। यूँ कहकर उस महाउद्भट वीर ने दिव्य कवच धारण किया जो ठोस एवं श्याम वर्ण का था। उसे देखकर ऐसे प्रतीत होता था मानो वह नील मेघ से निर्मित हुआ हो। फिर उसने सिर पर सिंधु देशीय शस्त्र श्राण रखा। सोवीर देश का बना हुआ सुंदर धनुष, लाट देश के 2 तरकस, मलेच्छ देश की तलवार, कुटच देश की ढाल, पैठर की महाशक्ति, गुजरात की गदा, बंगाल का परेग और कोनन देश का दस्ताना धारण करके अंगुलियों में गोधा के चर्म से निर्मित अंगुली त्राण बांध लिया और किरीट रत्न में कुंडल तथा सोने के बाजूबंद से विभूषित रुक्मी ने युद्ध करने का निश्चय किया। फिर चंचल घोड़ों से युक्त जयद्रथ पर आरूढ़ हो तो अक्षयहिनी सेना साथ लिए उसने श्री कृष्ण का पीछा किया। शत्रुओं की सेना को पुनः आती देख महाबली बलराम ने यादवों की सेना साथ ले संग्राम में उसका सामना किया। रुक्मी बार बार धनुष टंकारता और कठोर वचन बोलता हुआ अतिरथी देवेश्वर श्री कृष्ण के पास जा पहुंचा और बोला, अरे खड़ा रहे, खड़ा रहे। यही यदि जीवित रहना चाहता है तो तुरंत मेरी बहन को छोड़ दे, नहीं तो मैं सेना सहित तुझे इसी समय यमलोक को भेज दूंगा। तेरे कुल पर राजा ययाति का शाप लगा हुआ है और तू ग्वालों की झूठन खाने वाला है। जरासंध के भय से भयभीत रहता है और काले वन में आगे से पीठ दिखाकर भाग चुका है। जो कहकर उसने अपने तर्क से एक बाण निकाल कर धनुष पर चढ़ा दिया और उसे कान तक खींचकर श्री कृष्ण की छाती को लक्ष्य करके चला दिया। उस बाण से आहत होने पर भगवान श्री कृष्ण ने एक सहायक तक से उसके धनुष की टंकार करने वाली प्रत्यंचा इस प्रकार काट डाली मानो गरुड़ ने किसी सर्पनी को छिन्न भिन्न कर डाला हो। फिर रुक्मी ने शीघ्र ही अपने धनुष पर टंकार ध्वनि करने वाली दूसरी स्वर्णभूषित प्रत्यंचा चढ़ा डाली और 10 बाणों द्वारा रणभूमि में श्री हरि को घायल कर दिया। तब श्री कृष्ण ने एक बाण मारकर रुक्मी के प्रत्यंचा सहित धनुष को उसी क्षण वैसे ही काट दिया जैसे ज्ञान के द्वारा त्रिगुणात्मक संसार बंधन को काट दिया जाता है। श्री कृष्ण ने अपने अमोघ बाण द्वारा बीच से उसके धनुष के 2 टुकड़े कर दिए। फिर उन्होंने रुक्मणी को 100 बाण मारकर युद्ध में शत विशत कर दिया। धनुष कट जाने पर विदर्भ राजकुमार ने श्री हरि के ऊपर चमचमाती हुई महाशक्ति उसी प्रकार चलाई जैसे किसी मुनि ने विज्ञान के लिए महाशक्ति का प्रयोग किया हो। गदाधारी भगवान गदाग्रज ने अपनी गदा से उस महाशक्ति का प्रहार किया जिससे उसके 2 टुकड़े हो गए। उस खंडी शक्ति ने रुक्मी के ही सारथी को मार डाला। भगवान ने वेगशालिनी कोमोद की नाम वाली भारी गदा के ने रुक्मी के रथ के ऊपर पड़कर उसे घोड़ों सहित उसी प्रकार चूर्ण कर दिया जैसे वज्र के प्रहार से कोई पर्वत चकनाचूर हो गया हो। तब भीष्मक कुमार रुक्मी ने भी श्री हरि पर गदा चलाई किंतु भगवान ने उसे पुण्य चक्र चलाकर चूर्ण कर दिया। सोने के बाजूबंद से विभूषित बलराम रुक्मी ने बंगाल का परिग हाथ में लेकर उसके द्वारा श्री हरि के कंधे पर प्रहार किया और उस युद्ध भूमि में मेघ के समान गर्जना करने लगा। परिग से ताड़ित होने पर पुष्पमाला के आघात को कुछ भी न गिरने वाले हाथी की भांति भगवान अविचल रहे। उन्होंने उसी परिग से संग्राम में रुक्मी का पर आघात किया। परिग की चोट खाकर रुक्मी मन ही मन कुछ व्याकुल हो उठा। फिर उसने युद्ध भूमि में माधव की भर्त्सना करते हुए ढाल और तलवार हाथों में ले ली। भगवान ने भी अपनी खड़क का प्रहार करके उसकी ढाल और तलवार काट दी। उस खड़क के अग्रभाग से रुक्मी का सिर, शस्त्राण और विशाल कवच कटकर गिर पड़े। लगे हाथ उसके दस्ताने भी काट दिए गए। अब इस युद्ध में रुक्मी के हाथ में केवल तलवार की मुट्ठी रह गई थी। इस दशा में अपने पास आए हुए रुक्मी को श्री हरि ने भुजबद्ध दंडों से पकड़कर पृथ्वी पर दे मारा और जैसे मृग के ऊपर सिंह सवार हो जाए उसी प्रकार वे उसके ऊपर चढ़ गए और रोषपूर्वक तीखी धार वाले अपने नंदक
नाम के खड़ग को हाथ में ले लिया। श्री कृष्ण को अपने भाई के वध के लिए उद्धत देख रुक्मिणी भय से विवल हो उठी और पति के चरणों में गिरकर उस सती साध्वी राजकुमारी ने कर्ण स्वर में कहा। श्री रुक्मिणी बोली, अनंत देवेश्वर जगन निवास योगेश्वर, आपकी शक्ति अचिंत्य है। आप इस जगत के पालक हैं, अतः करुणा सागर आपके द्वारा शाल के समान विशाल भुजा वाले मेरे भाई का वध होना उचित नहीं है। श्री नारद जी कहते हैं, राजन डर के मारे विलाप करती हुई रुक्मिणी का मुंह दुख के कारण सूख गया था, उसका कंठ रद्द हो गया। अपनी प्रिया सती रुक्मिणी की ऐसी अवस्था देखकर श्रीहरि रुक्मिणी के वध से विरत हो गए और फिर उसी के कमरबंद से बांधकर तीखी धार वाले खड़ग से श्रीहरि ने रुक्मिणी के आधे मुख की दाढ़ी मूछ के बाल साफ कर दिए। इतने में ही 2 अक्षौहिणी सेना को परास्त करके सैनिकों सहित बलराम जी वहां आ पहुंचे। उन्होंने देखा कि रुक्मिणी कुरूप और दीन अवस्था में बंधा पड़ा है। फिर तो उनके हृदय में दया आ गई और उसका बंधन खोलकर बलराम जी ने श्रीहरि को फटकारते हुए कहा, कृष्ण तुमने अच्छा नहीं किया, यह लोक निंदित कर्म है। अपनी पत्नी के भाइयों के साथ इस प्रकार परिहास नहीं किया जाता। जिसके बड़े भाई को तुमने विरूप कर दिया, वह रुक्मिणी भाई की इस दुर्दशा से चिंतित होकर तुम्हें क्या कहेगी। श्री कृष्ण से यूं कहकर वे रुक्मिणी से बोले, कल्याणी तुम शोक ना करो, शुचि स्मते स्वस्थ हो जाओ। आर्य कुमारी महामते तुम शोक बिल्कुल छोड़ दो, मन में दुख मत मानो। प्रिय अथवा अप्रिय जो भी प्राप्त होता है वह सब मैं काल का किया हुआ मानता हूँ। जैसे घन माला वायु के अधीन होती है, उसी प्रकार यह सारा जगत काल के वशीभूत है। उस काल को तुम कलना करने वाला का स्वामी परमेश्वर एवं विष्णु समझो। मैं और मेरा ये भाव ही जगत के लिए बंधन का कारण होता है। अहंता और ममता से रहित भाव की मोक्ष है, इसमें संशय नहीं है। सुख और दुख देने वाला दूसरा कोई नहीं है, यह सब लोगों का अपना भ्रम ही है। शत्रु मित्र और उदासीन की कल्पना सारी संसारी लोगों द्वारा अज्ञान के कारण ही की गई है। इस प्रकार भगवान बलराम के समझाने पर भीष्म पुत्र रुक्मी वमन से छोड़कर चला गया और रुक्मिणी को भी प्रसन्नता हुई। रुक्मी का मनोरथ व्यर्थ हो चुका था। बलराम श्री कृष्ण के द्वारा जीवित छोड़ दिए जाने पर अपने विरूपकरण की घटना को याद करके उसने तपस्या में लग जाने का विचार किया, किंतु मुख्य मंत्रियों के मना करने पर उसने तप का विचार छोड़ दिया। तथापि कुंडीपुर में फिर पैर नहीं रखा। रुक्मी ने अपने निवास के लिए भोजगढ़ नामक एक उत्तम नगर का निर्माण कराया। राजन बलराम और यदुवंशी योद्धाओं से घिरे हुए रुक्मिणी सहित भगवान गोविंद अपनी विजय दुदुम्बी बजाते हुए द्वारका को चले गए। वहां बड़ा भारी उत्सव मनाया गया। मार्गशीर्ष मास में साक्षात श्री हरि ने वैदिक विधि के अनुसार रुचिर मुख वाली रुक्मिणी के साथ विवाह किया। रुक्मिणी पति श्री हरि का विवाह संपन्न हो जाने पर श्री रुक्मिणी देवी उनके रुक्म मंदिर स्वर्ण में भगवान की शोभा बढ़ाने लगी। पुण्यवती द्वारकापुरी उस समय देवराज इंद्र की अमरावती के समान सुशोभित हो रही थी। भीष्मक नंदिनी रुक्मिणी के विवाह की इस विचित्र कथा को जो भक्तिभाव से सुनता और सुनाता है, वह भक्त इस लोक में भी वैभव से संपन्न रहता है और देवावसान के पश्चात वही मोक्ष का भागी होता है। ओम नमो भगवती वासुदेवाय। कल 8वां अध्याय सुनेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।